के सिंगू बॉर्डर पर किसानों की ओर से जिस शख्स को शूटर बताकर मीडिया के सामने पेश किया गया था, उसने पूछताछ में कई सनसनीखेज खुलासे किए हैं। सोनीपत के रहने वाले इस शख्स ने बताया है कि वो 19 जनवरी को दिल्ली में अपने एक रिश्तेदार के घर आया था। रास्ते में कुछ प्रदर्शनकारियों ने उसे अगवा कर लिया था। संदिग्ध ने बताया है कि उसके साथ ही 4 और युवकों को भी पकड़ा गया था और किसानों के दबाव में ही उसने ये पूरी झूठी कहानी सुनाई। मैं सोनीपत का योगेश सिंह 19 तारीख को मेरे मामा का लड़का हुआ था। मैं वहां पे गया था। मैं दिल्ली डीटीसी बस में आया था और दिल्ली पुलिस ने मुझे वहां से पैदल नरेला से आगे भेजा था सर। 19 तारीख को शाम को 4:30 बजे मैं वहां पे कुंडली एरिया में जा रहा था, तो उन्होंने मुझे ये कहा। मैंने उनको सिर्फ इतना झूठ बोला कि यहाँ पे कोई लड़की छेड़ रहा है, हालांकि वहां कोई छेड़ रहा था। उनको ये लगा कि इन्होंने मुझे छेड़ा है, ये लड़की को छेड़ रहा है। उन्होंने मुझे लेके गए। उन्होंने फिर मुझे कैंप में ले जाके उन्होंने पहले मुझे मारा, काफी मारा, पैंट वैंट उतार के काफी मारा। फिर मुझे ट्रॉली में उल्टा लटका के बेल्टों से मारा। फिर उन्होंने अगले दिन उन्होंने मेरे से ये कहा, जो हम बोलेंगे वो करेगा। मैंने कहा ठीक है सर। फिर उन्होंने मुझे मारने के बाद फिर उन्होंने खाना वाना खिलाया। उन्होंने फिर ये कहा हम जैसे जैसे बोलेंगे वैसे वैसे तुझे बोलना है। फिर उन्होंने मुझे रात को मारने के बाद दारू पिलाई। उन्होंने फिर मेरे से वीडियो बना के फिर मुझे अगले दिन वहां पे बिठाया। ठीक है, उन्होंने बोला जैसे जैसे हम बैठेंगे। मेरे साथ 4 लड़के और पकड़े गए थे। एक का नाम सागर था और एक का नाम मुझे पता नहीं है। सागर ने मुझे ये कहा था कि यार मैंने कुछ कर भी नहीं रखा, तब भी मुझे मारे। वो जैसे ना जैसे करके भाग गया था। फिर अगले दिन जैसे मैं उठा, उन्होंने मुझे ये बताया कि हमने तो उसको मार दिया, अब तेरे को छूटना है नहीं छूटना। फिर उन्होंने मुझे ये कहा कि जैसा हम बोलेंगे वैसा करना है तुझे। फिर उन्होंने अगले दिन फिर मारा मुझे दारू पी के। अगले दिन फिर दूसरे जब लड़के को मारा, बोला कि जैसे ही इसको मार रहे हैं वैसे तेरे को मारेंगे अगर तूने जैसे हमको नहीं बोला। फिर मैंने उनको ये कहा, मैंने 112 नंबर पे भी कॉल मिलाया। मैंने उनको कहा कि मेरे को पुलिस के हवाले कर दो। उन्होंने बोला हम किसी के हवाले नहीं करेंगे, हम अगर मारते हैं तो हम किसी को बताते भी नहीं, मार काट के फेंक देंगे और पता भी नहीं लगेगा। उनके पास वो लड़के हैं जिनके पास पहले कंप्लेंट भी है और उन्होंने पाइपों से जिस लड़के को मारा है वो अधमरी हालत में है, उसको उठा के लेके गए हैं वहां से, ट्रॉली में भी रखा था। फिर एक रात जो वहां पे 2-4 लड़के हैं उन्होंने मुझे काफी मारा था, इतना ज्यादा कि दारू पिला के। फिर वो आगे गया, आगे जाके उन्होंने ये कहा कि जो कि जैसे हम तेरे को बोलेंगे तेरे को प्रेस के आगे वहां बोलना है। तो काफी सारे साथ थे। फिर मैंने एक वहां पे स्टोरी बनाई कि मुझे भाई पुलिस वाले ने ऐसे बोला कि भाई प्रदीप SHO राय थाने का ऐसे ऐसे बोला मुझे कि भाई ऐसे ऐसे टीम है ना, मेरे 10 लड़के आएंगे, फायरिंग करनी है 26 तारीख के बाद, ये करना है। फिर मैंने वैसे ही बोला कि मैंने कहा अगर छूटना होगा तो मुझे इसके लिए झूठ का सहारा लेना पड़ेगा। गौरतलब है कि पकड़े गए संदिग्ध शूटर ने पहले दावा किया था कि 26 जनवरी को किसान ट्रैक्टर रैली में वो गोली चलाकर माहौल खराब करने की साजिश रचने वाला था। उसने बताया था कि 23 से 26 जनवरी के बीच किसान नेताओं को गोली मारी जानी थी और महिलाओं का काम लोगों को भड़काना था। शूटर ने कबूल किया है कि उसने जाट आंदोलन में भी माहौल बिगाड़ने का काम किया था। अब संदिग्ध पुलिस हिरासत में है और अपने इस बयान से पलट चुका है। ऐसे में अब ये जान पाना बहुत मुश्किल हो गया है कि आखिर इस शूटर का सच क्या है। पंजाब केसरी ग्रुप के लिए संगीता सिंह की रिपोर्ट, दिल्ली।